फ्रेंड्स, एक बार फिर से एक नए वीडियो पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अग्निवीर योजना के बारे में एंड ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि अग्निवीर योजना जैसे कितने देशों में ये योजनाएं चल रही है और कितना यहाँ पे कारीगर रहने वाला है। सारे A to Z इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। एंड अग्निवीर योजना को लेकर इतने सारे स्टूडेंट क्यों धरना बैठे हुए हैं एंड इतने हिंसा क्यों कर रहे हैं, सारे A to Z एंड इसका सोल्यूशन भी बताने वाले हैं, सब कुछ A to Z। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा, क्योंकि देखिए इस वीडियो में बहुत कुछ लोगों को सही भी लग सकता है एंड बहुत लोगों को गलत भी लग सकता है। तो अभी से सभी को सॉरी एंड वीडियो शेयर जरूर करिएगा आप सभी को यदि ये वीडियो सही लगता है तो चलिए जान लेते हैं। अभी देखिए इसी मंगलवार को अग्निवीर यानी कि ये जो योजना है अग्निपथ है, लेकिन इसमें एंट्री करता है वो अग्निवीर कहलाएगा। तो ये स्कीम गवर्नमेंट का रहने वाला है, जिसमें कि कहा गया है कि 17.5 से 21 साल युवा आवेदन कर सकते हैं। बट अभी बता रहे हैं कि अभी फ़िलहाल में इसका एज भी ग्रोथ कर दिया गया है, यानी कि बढ़ा दिया गया है, ये 23 साल अब कर दिया गया है। एंड आपको बता दें कि यहाँ पे देखिए बहुत सारा यहाँ पे स्कीम है कि 4 साल तक ये स्कीम रहने वाला है। बस इसी बात को लेकर हिंसा है कि 4 साल के बाद क्या होगा। आपको बता दें कि बहुत लोगों के यहाँ पे रूल्स पता नहीं है कि क्या है, बहुत सारे हिंसा लोग कर रहे हैं। बट आपको बहुत ही डीपली में इसका रूल यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं एंड ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि यही जो आपका अग्निवीर जैसे अग्निपथ जैसे बहुत सारे देशों में भी ये बहुत ही अच्छा कारीगर रहने वाला है। आपको बता दें, देखिए ये बताया गया है कि 10वीं पास या फिर 12th पास ये है। यदि आप 10वीं पास पे करते हैं तो ये आपको यहाँ पे 12th का भी सर्टिफिकेट यहाँ पे तैयार किया गया है कि आपको 12th का भी डिग्री मिल जाएगा। और देखिए यहाँ पे आपको बता दें कि रूल्स जो है, पहले साल आपको जो सालाना पैकेज रहने वाला है 4,46,000 यहाँ पे रहने वाला है। वहीं चौथे साल का पैकेज यहाँ पे देख लीजिएगा 6,92,000 है। और आपको बता दें यहाँ पे 30% जो सैलरी है यहाँ पे योगदान अग्निवीर के यहाँ पे जैसे कि आपको फंड वगैरह है ये आपका कटेगा आपके सैलरी से। वहीं आप जब 4 साल पूरे कर लेते हैं तो यहाँ पे 11,07,000 आपको ये पैकेज मिलेगा। इसमें इनकम टैक्स जो है छूट कर दिया गया है। और आपको बता दें यदि इस को करते हुए यदि आप मान लीजिए कि आपका डेथ हो जाता है तो आपके फैमिली को 1 करोड़ रुपए मिलेगा। अब आपको बता दें कि देखिए ये जो आप शैक्षिक योग्यता है, आप देख सकते हैं कि 10th या फिर 12th पास आउट रहने वाला है। अब देखिए यहाँ पे यदि आप देखा जाए तो ये बहुत लोगों के नज़र से ये गलत भी है एंड सही भी है। आपको बता दें यदि आप 18 ईयर के हैं, ठीक, 18 ईयर के बाद आज मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं कि 12th पास आउट कर रहे हैं। यदि आप इसको ज्वाइन कर लेते हैं तो एटलीस्ट 22 साल में इसको कंप्लीट कर लेते हैं। 22 साल में आपको बता दें कि एक आपके पास एक अच्छा खासा यहाँ पे समझ लीजिए कि एनसीसी की तरह एक डिग्री हो जा रहा है, जो कि आपको एनसीसी में तो पेमेंट वगैरह नहीं मिलता है मंथली, लेकिन इसमें आपको मिलेगा जो कि एक्सपीरियंस भी हो जाता है। अब बहुत लोगों के यहाँ पे ये है कि इसके बाद क्या होगा। देखिए आपको बता दें कि इसके बाद देखिए 22 से 23 ये कर दिया गया है इतना हिंसा के बाद। और आपको बता दें कि ये देखिए बहुत सारे जो स्टेट हैं यहाँ पे, यदि आप इनसे 4 साल की आप यदि ये ड्यूटी कर लेते हैं तो यहाँ पे देखिए आप सभी को दिख रहा होगा। इसके अलावा यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश में ये इनके जो गवर्नमेंट हैं, जो सरकार यहाँ के हैं, यहाँ से ये लोग अनाउंस कर दिए हैं कि यदि अग्निवीर से स्टूडेंट जितने लोग भी आते हैं हम अपने यहाँ इनको पुलिस में भर्ती कर लेंगे। और देखिए जो ये टोड है, टोड मतलब टूर ऑफ ड्यूटी, ये जो आपका अग्निपथ योजना है, तो इसमें से देखिए बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां भी अनाउंस की थी जब ये 3 ईयर का कहा गया था टोड वाला। तो बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे टाटा जैसे कंपनियां भी यहाँ पे अनाउंस की थी कि जो भी टूर ऑफ ड्यूटी से आता है उनको हम लोग
अपनी कंपनी में रख लेंगे और एक अच्छी खासी सैलरी के साथ। और आपको बता दें यहाँ पे यदि पर ईयर 46,000 वैकेंसी आता है, 46,000 में यहाँ पे देखिए दिया गया है कि प्रशिक्षण किया जाएगा यानी कि ट्रेनिंग के बाद। एंड यहाँ पे देखिए दिया गया है, जहाँ से पढ़िएगा 25% लोगों को भारतीय सेना में रखने पर विचार कर रहे हैं। योजना के तहत साल में 2 बार रैली के जरिए भर्ती होगी। अग्निवीर बनने के लिए 10वीं पास होना जरूरी है। अब देखिए इसका 25% यहाँ पे जो लोग अब यहाँ पे अच्छे होंगे या फिर अभी रूल नहीं बताया गया है कि क्या होगा, बट उन लोगों के लिए लिमिटेड यहाँ पे रखा जाएगा। यानी कि जो भी एजेस हैं यहाँ पे 4 साल के अलावा भी जो भी 60-62 होते हैं आपके, वहाँ तक उनको रखा जाएगा। यानी कि जो भी आपके वैकेंसी यानी कि भर्ती रहने वाले हैं, सो आप इसमें लिमिटेड भी रह सकते हैं। बट अब उसका देखिए 25% निकाला जाए तो 11,500 आता है। अब बताइए आप यदि आपके अच्छे स्कोर रहते हैं, वर्क रहते हैं, या फिर जैसे भी वहाँ पे सिलेक्शन करें या फिर आपके परसेंटेज रहते हैं, तो अब देखिए इतना आपको चांस मिल रहा है वहाँ पे भी आपको लाइफ टाइम रहने के लिए। तो बताइए अब जबकि यहाँ पे आप लाइफ टाइम होते हैं तो वहाँ पे पेंशन भी आपको मिलेगा। एंड जो भी आपके गवर्नमेंट रूल होता है आर्मी फोर्सेस के लिए, वो आपको सब कुछ योजनाएं मिलेंगी। अब देखिए यहाँ पे आपको बता दिए हैं कि बहुत सारे स्टेट भी यहाँ पे अनाउंस कर दिए हैं कि अपने स्टेट में ये पुलिस में यहाँ पे भर्ती कर लेंगे। अब आपको बता दें बहुत सारे हिंसा लोग कर रहे हैं कि 4 साल बाद क्या होगा। देखिए बहुत सारे यहाँ पे फोर्सेस के भी एक तरह से डिग्री मिल जाएगा अग्निवीर जैसे, तो आपको बहुत सारे गवर्नमेंट में भी यहाँ पे छूट देखने को मिलेगा। अब जान लेते हैं कि ये अग्निवीर जैसी योजनाएं किन किन देशों में लागू हैं। तो आपको बता दें कि 30 ऐसे देश हैं जो कि अग्निवीर जैसे योजनाएं वहाँ पे चल रहे हैं। और आपको बता दें कि ये अग्निवीर योजना कब से चल रहे हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि टूर ऑफ ड्यूटी होता क्या है। टूर ऑफ ड्यूटी की बात करते हैं, इसकी शुरुआत जो हुई थी आपका द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई थी। तब ब्रिटेन के पायलट की कमी पड़ गई थी। ब्रिटिश सरकार ने उस दौरान टूर ऑफ ड्यूटी की शुरुआत की थी। इसके तहत युवाओं को एक निश्चित और सीमित समय के लिए वायुसेना में शामिल किया गया था। अब बात करें उस वक्त एक शर्त रखी गई थी कि हर पायलट को 2 साल में करीब एटलीस्ट 200 घंटे विमान उड़ाना पड़ेगा। ये प्रक्रिया सफल रही। इसके बाद कई देशों ने अपने यहाँ टूर ऑफ ड्यूटी अनिवार्य कर दिया। इसका मकसद एक ही था कि देश में ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को सेना की ट्रेनिंग मिल सके ताकि ज़रूरत पड़ने पर युवा देश की सेवा कर सके। सो अब जान लेते कि कौन कौन से देश में ये टूर ऑफ ड्यूटी सक्सेस रहा। बात करें टूर ऑफ ड्यूटी की तो दुनिया में 30 से ज़्यादा ऐसे देश हैं कि जो कि टूर ऑफ ड्यूटी यहाँ पे अभी भी चल रहे हैं। बात करें चीन, इजराइल, स्वीडन और यूक्रेन, नॉर्वे, उत्तर कोरिया, मोरक्को, केप वर्दे, चाड, इरित्रिया, बहुत सारे ऐसे देश शामिल हैं जो कि टूर ऑफ ड्यूटी अभी भी चल रहे हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे कि रूस में कितने साल के लिए टूर ऑफ ड्यूटी देना पड़ता है, तो 1 साल के लिए। फ्रांस की बात करें तो यहाँ पे 16 से 18 एज की उम्र को दिया जाता है। यहाँ पे जो समय रहने वाला है वो 1 महीना का होता है। और आपको बता दें यहाँ पे कि ब्राज़ील, अब देखिए ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील में 9 से 12 महीना यहाँ पे होता है, जो कि इसे 7 से 8 साल भी यहाँ पे एटलीस्ट समय बढ़ा जाता है जो भी इंटरेस्टेड होते हैं। अब देखिए ग्रीस की बात करें तो ग्रीस में यहाँ पे 1 ईयर होता है। अब देखिए कतर 12 महीने के लिए होता है, ताइवान 4 महीने के लिए होता है, तुर्की 6 महीने के लिए होता है। एंड आपको बता दें स्वीडन की, तो स्वीडन में 9 से 11 महीना होता है। अल्जीरिया की बात करें तो यहाँ पे 1 साल होता है। और कोलंबिया की बात करें तो यहाँ पे 1 से 2 साल होता है। देखिए एस्टोनिया की बात करें तो 8 से 12 महीने तक एटलीस्ट होता है। कजाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे 1 साल का होता है। किर्गिस्तान की बात करें तो यहाँ पे 1 साल का होता है। एंड लिथुआनिया की बात करें तो 9 महीने का होता है। एंड ग्वाटेमाला की बात करें तो 1 से 2 साल एटलीस्ट होता है। अब देखिए मालदोवा की बात करें तो 1 साल। मंगोलिया जैसे मैक्सिमम क्या होता है 1 ईयर का यहाँ पे टूर ऑफ ड्यूटी देना पड़ता है। मोरक्को की बात करें तो 1 साल। एंड बहुत सारे से देश हैं जो कि टूर ऑफ ड्यूटी वहाँ पे चलते हैं। सो अब आपको बता दें कि
बहुत से ऐसे देश हैं कि जो कि मिलिट्री ट्रेनिंग बहुत अनिवार्य होते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रिया, अंगोला, डेनमार्क, मैक्सिको, ईरान जैसे 15 से ज़्यादा ऐसे देश हैं जो कि यहाँ पे अनिवार्य होता है। अब देखिए बात करते हैं इजराइल की। तो इजराइल में टूर ऑफ ड्यूटी कैसे होता है कि सुरक्षा बल में देश के सभी यहाँ पे पुरुषों के लिए 3 और महिलाओं के लिए 2 वर्ष यहाँ पे देना पड़ता है, और कुछ मामलों में यहाँ पे छूट भी दिया जाता है। अब देखिए चीन की बात करें तो चीन में देखिए एजेस की बात करें तो यहाँ पे 18 से 22 साल उम्र के होते हैं, एंड यहाँ पे जो टूर ऑफ ड्यूटी देना पड़ता है 2 साल यहाँ पे तय की गई है, जो कि मकाऊ और हांगकांग जैसे यहाँ पे छूट दिया जाता है। और देखिए यहाँ पे अब रूस की बात करें तो रूस में यहाँ पे जो नागरिक का एज होता है 18 से 27 साल उम्र होता है टूर ऑफ ड्यूटी के लिए, और इसे कम से कम 1 साल यहाँ पे टूर ऑफ ड्यूटी के लिए देना पड़ता है। अब देखिए ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में भी आपका 18 साल एजेस रहते हैं, 18 से 22 साल। तो यहाँ पे भी 3.5 साल यहाँ पे ट्रेनिंग और एंड ड्यूटी देना पड़ता है 3 साल के लिए। अब देखिए उत्तर कोरिया की बात करें तो उत्तर कोरिया में भी आपका 23 महीने से 24 महीने यहाँ पे देना पड़ता है, जो कि अलग अलग होते हैं। 23 महीने नेवी में, 24 महीने वायुसेना में एंड 21 महीने थल सेना में देना पड़ता है। तो मैक्सिमम देखिए यहाँ पे देश में, कंट्रीज़ में यहाँ पे टूर ऑफ ड्यूटी लागू किए हैं। तो इसी चीज़ को देखकर यहाँ पे अपने इंडिया में भी अग्निवीर योजना, अग्निपथ योजना यहाँ पे लागू किया गया है, जो कि आप सभी को यहाँ पे नेट पर एंड आसपास आपके सिटीज़ में लोग इसी को, इस नियम के, इस योजना को देखते हुए लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या ये अग्निवीर योजना सही है, कितना गलत है, एंड अदर देश के कंपैरिजन में। और आपको बता दें कि इन 2 सालों के अंदर तो आर्मी की वैकेंसी तो नहीं आई, बस इसके पहले जो खुली भर्ती आती थी जीडी की वैकेंसी, जो कि जनरल ड्यूटी होती है, उसमें 18 से 23 एज के लिए जाते थे। तो समझिए वो भी आपको, तो वो तो लाइफ टाइम के लिए होता था, बट आपको बता दें उसमें एजेस की, जो कि ये जो जनरल ड्यूटी वाले होते हैं इन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा ये वर्क होता है आर्मी में। सो इसलिए फोर्स को मजबूत करने के लिए कम एजेस वाले यहाँ पे आर्मी लिए जाते हैं, नौजवान लिए जाते हैं। इसीलिए बहुत सारे देशों में ये प्रक्रिया चलता है अपने देश को ठोस करने के लिए, क्योंकि देश ठोस तभी होता है जब वहाँ की सैनिक और सुरक्षा ठोस होते हैं। जो कि आप देख सकते हैं, जो भी जितने भी हम नाम लिए हैं बहुत सारे देश का, कंट्रीज़ का, उसमें टूर ऑफ ड्यूटी है, एंड बहुत सारे देश हमारे इंडिया से भी आगे हैं। तो क्यों है, इसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस हैं। तो यदि गवर्नमेंट इतना बड़ा, तीनों सेना यदि ये नियम को एक्सेप्ट किए हैं तो कुछ तो सही होगा तभी। बाकी कि आपको क्या लगता है कमेंट में अपना राय ज़रूर बताइएगा, एंड क्या इसमें योजना में क्या रूल्स ऐड होने चाहिए, सब कुछ अपना कमेंट भी करिएगा। सो बाकी की मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।